कोई जानना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कब खुलेंगी। I have a special guest with me, Dr. Sayyam Bhardwaj. He is presently the controller of examinations at CBSE. Previously, he has held several key positions such as Director of Academics and NEET, Joint Secretary and Officer on Special Duty, Director, Student Support Services, National Institute of Open Schooling, and many more. He has published many research papers. He has been a key member of the committee constituted by the Supreme Court of India under retired Justice Singhvi to suggest ways and means to ensure fair conduct of examinations. Namaskar, Sayyam ji, to be here with us. आपकी आवाज नहीं आई है, आपको मैंने ऑन कर दी। आपको ऑन करना पड़ेगा, एक सेकंड मैं कर रहा हूं आपको ऑन। अब बोलिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या चल रहा है, क्या गाइडलाइंस आई हैं? वी लाइक टू कंपेयर इंडियन गाइडलाइंस फ्रॉम द गाइडलाइंस ऑफ द वेस्ट। आज की डेट में व्हाट आर द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल? डॉक्टर साहब देखिए, क्या है, इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है हमारे राष्ट्र में। सारी चीजें लगभग खुल चुकी हैं इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर। एजुकेशन अभी हमारी काफी पीछे चल रही है। शिशु हमारी तरफ से जो प्रयास है या जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को जो इश्यूज कहे हैं या जो गाइडलाइंस दी हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स से कंसेंट लेकर आप बच्चे को स्पेशली क्लास 10th और 12th के अगर आप चाहें तो आप उनको बुला सकते हैं। इस कंडीशन में स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स ने सभी पेरेंट्स को स्कूल बच्चों को जो है कंसेंट देने के लिए कहा, लेकिन ये देखा गया पिछले दिनों में कि लगभग 6000 का स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, और अगर हम ये कहें वहां लगभग 500 बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं, तो 10-12 बच्चों की टोटल कंसेंट पेरेंट्स को मिली है। जब पेरेंट्स से पूछा गया तो उनका कहना यह था कि शायद दिवाली के बाद हम लोग भेजने का प्रयास करेंगे, थोड़ी सी ठंड हो जाएगी और तब हम मौसम और कोविड का मिजाज देखकर काम करेंगे। दूसरी बात ये कि सरकार ने सीधा सीधा जो है राज्य सरकार को भी कहा है कि वो भी अपने यहाँ की स्थिति को देखें, और अपने यहाँ की स्थिति को देखने के बाद अगर उनको लगता है कि कोई विशेष प्रबंध करने की जरूरत है तो विशेष प्रबंध करें, अन्यथा वो स्कूल्स को शुरू करें। बहुत सारे राज्यों ने अपने स्कूल्स को शुरू किया, बच्चों को बुलाना शुरू किया है। नंबर कम है। कुछ स्टेट में जब कोविड के केसेस निकले कुछ टीचर्स या कुछ बच्चों के, तो उन्होंने उनको 2-3 दिन के लिए बंद किया और फिर से रिज्यूम करने की बात कर रहे हैं वो। लेकिन अधिकतर राज्य सरकारें इस आशा में है कि बहुत जल्दी से वो इंस्टीट्यूशंस को शुरू करें, और मुझको लगता है कि दिसंबर में जरूर हमारे इंस्टीट्यूशंस खुल जाने चाहिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं एक अहम मुद्दा बच्चों के लिए होंगी, और जब तक बच्चे कम से कम 2 से 3 महीने विद्यालयों में नहीं जाते हैं, टीचर्स के साथ फेस टू फेस नहीं रहते हैं, तब उनके लिए इन परीक्षाओं में बैठना एक डिफिकल्ट टास्क होगी। अभी आज के डेट में डर क्या है, मैं डिबेट करना चाह रहा हूँ। यू कैन डिबेट एज ए टीचर एंड ए पेरेंट, लेट मी डिबेट एज ए मेडिकल डॉक्टर। यू डोंट हैव टू गिव द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट. You think yourself that this is what you are hearing from the mind of the teachers and the parents, and let me debate. Yeah, I feel that if I would say there is no fear at all now these days, because first of all the recovery rate is very, very good now. It is nearly becoming the common flu kind of thing, I would say. You see to the roads that there is problem at all, but the problem is with the mind of the parents, because education is a subject which is not giving the benefit immediately. Its benefit is long term only. So no one is looking at the long term benefit, they are looking at the short term benefit. So the students, they are going to the market, the students are attending the marriage parties, the students are attending the birthdays. But as far as the school is concerned, considering that there would be a huge crowd, parents are little bit afraid, or I am little bit afraid, I would say. Though there's no need of getting afraid when we have said that maintain the social distancing, put the mask, face mask on the face. I feel that there won't be any issue.
व्हाट्स द मैं डिबेट लेके चलता हूँ, 3 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ। मैं डिवाइड करता हूँ 5 साल से कम के बच्चे जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर में है, मे नॉट बी इन द स्कूल बट वन जो एंट्री करते हैं 5 साल से कम के बच्चे। फिर मैं लेता हूँ 5 से 12 साल के बच्चे। फिर मैं लेता हूँ 12 से 20 साल के बच्चे। मैं 3 एज में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। 5 साल से कम के बच्चों को तो हम दवाई भी नहीं देते, टेस्ट भी नहीं कराते, माँ से हटाते भी नहीं। बच्चा दूध पी रहा है उसको तो हम नहीं बोलते कि माँ उसका दूध ना पिलाए। और बच्चों में ये बीमारी अगर होती भी है तो ये अपने आप 2 दिन में ठीक हो जाती है। दे कैरी नो रिस्क। उनको तो मास्क भी नहीं पहनाते। तो जो स्कूल टॉडलर्स के हैं वो आराम से जा सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नाउ वी कम बैक टू स्कूल्स विच आर 5 to 12. मोर्टेलिटी रेट इज प्रैक्टिकली नॉट देयर। जो हाई रिस्क है वो स्कूल के पेरेंट्स को मालूम होता है, उनका रिस्क वैसे ही होता है। अगर उनको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, अस्थमा है, COPD है, उनके माँ बाप पहले से ही केयर करते हैं। और जो स्पेशली चैलेंज चिल्ड्रन है उनकी केयर अलग से होती है। हेल्दी चाइल्ड का बिटवीन द एज ऑफ 5 and 12 प्रैक्टिकली कोई रिस्क नहीं है, नंबर 1। उनके ऊपर में WHO कहता है मास्क ना भी पहनेंगे तो चलेगा। मैं नहीं कह रहा, ये WHO कह रहा है 5 से 12 साल के बच्चे अगर मास्क नहीं भी पहनते तो चलेगा। लॉस एंजलिस वाले कहते हैं, और 12 से ऊपर वाले वो एडल्ट्स हैं। 12 से ऊपर वाले एडल्ट की डेफिनेशन में आते हैं हमारे स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उनके पेरेंट्स ऑफिस जा रहे हैं तो बच्चे स्कूल क्यों ना जाएं? बिल्कुल सही कहा। अगर उनके पेरेंट्स ऑफिस जा रहे हैं तो उनके बच्चे स्कूल क्यों ना जाएं? पेरेंट्स भी तो जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। अब ये जो सोल्यूशन है कि 1000 बच्चे वर्सेस हमारे बैंक में तो सिर्फ 100 लोग हैं, तो इसलिए 1000 बच्चों में रिस्क ज्यादा है, इसका आंसर लॉस एंजलिस ने दिया है। लॉस एंजलिस ने क्या आंसर दिया है कि आप बच्चों की सीट फिक्स कर दीजिए, बच्चा मिक्स नहीं होगा। मतलब है रोजाना वो उसी डेस्क के ऊपर में बैठेगा। डेस्क के ऊपर में पिक्चर हॉल की तरह नाम लिखा हुआ है कि बच्चा वहीं आके बैठेगा। ऐसा नहीं है कि कभी फर्स्ट रो में, कभी सेकंड रो में, कभी थर्ड रो में। सो बच्चे का जो ग्रुप है, और एयरलाइंस की तरह उनको हर 5 के बाद ग्रुप के बाद में एक सीट छोड़ दी जाए, यानी कि 15-15 या 20-20 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाए जी। और वो आपस में ही साथ में रहेंगे। वो किसी और के साथ मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन आपस में मिक्स हो सकते हैं। मतलब आपने 15 बच्चों का मिक्स बनाया है, वो आपस में ही मिक्स होंगे, किसी और के पास मिक्स नहीं होंगे। खाना भी इकट्ठे खाएंगे, खेलेंगे भी तो बाहर इकट्ठे रहेंगे। तो उन 15 में से एक को हो गया तो पूरी क्लास को नहीं आपको बंद करना पड़ा ना, स्कूल नहीं बंद करना पड़ा। आपने उस 15 के बच्चों को दूसरी क्लास में डाल दिया। आप एक 4-5 क्लास खाली रखिए जिसके अंदर में मान लीजिए कोई बच्चा पॉजिटिव आ गया, बाकी लोगों को आप उस क्लास में भेज दें। अगर कोई बच्चा पॉजिटिव आ जाता है तो वो उस क्लास में जाके अटेंड करेगा जहां पॉजिटिव है, जब तक उसके पेरेंट्स लेने नहीं आ जाते। तो स्कूल बंद करने का कोई मतलब नहीं है। दैट्स वन। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स खुले हैं, सर्ज नहीं हुआ केसेस का। सर्ज बच्चों में उतना ही हुआ जितना बिना, घर में भी उतना ही रिस्क है जितना स्कूल में रिस्क है। कहीं पर भी उनको ये नहीं दिखा कि स्कूल के अंदर में उसका खतरा किसी भी कंट्री में नंबर ऑफ केसेस बढ़े हों। अगर आप पेरेंट्स पे छोड़ेंगे, पेरेंट्स नहीं, आपको कभी मानेंगे ही नहीं। आप पेरेंट्स पे छोड़ ही नहीं सकते। अगर आज मेरे घर में मेरा ऑफिस है और मैं अपने एम्प्लॉइज पे छोड़ दूं तुम्हारी मर्जी है, तो मेरा तो संस्था कभी चलेगी। अगर आप पेरेंट्स पे छोड़ोगे तो पेरेंट्स तो आज की डेट में देखा देखी एक दूसरे से पूछेंगे। अभी आप इसको कंपलसरी कर दिए, सारे पेरेंट्स हाँ बोल देंगे आज के डेट में। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुलाया था इसी शो में पिछले हफ्ते। मैंने उनसे बात करी, डॉक्टर डेविड बार्बे से, कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का क्या रोल है। वो कहते हैं स्कूल शुड ओपन। Then I talked to all medical associations of Asia. Every doctor medical institution says no risk. Indian Medical Association says no risk. Then how can we transfer it to the parents? Parents are not medical people. You should have
The government should ask the medical profession, see the medical results and then plan. आपका क्या कहना है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। पहली बात तो ये कि जब पेरेंट्स ऑफिस जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 200 लोगों के बीच में जाने पर खतरा नहीं होगा। वो एल्डरली ग्रुप के, उनको जरूर खतरा हो सकता है, और जब वो घर आएंगे तो उस खतरे को वो कैरी करेंगे घर के लिए, और बच्चा उनके साथ है। मैं भी लगातार हर जगह पर मास्क पहनता हूँ, लेकिन जब घर में होता हूँ, परिवार के बीच में होता हूँ, तो मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। मेरे सामने जब कई लोग आकर बैठते हैं या मैं अपने ऑफिस में लोगों से मिलता हूँ, मास्क पहनता हूँ, बाहर होता हूँ मास्क पहनता हूँ, लेकिन परिवार में नहीं पहनता। तो जो डेंजर है वो तो पेरेंट्स कैरी कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस से हो, चाहे वो शॉप से हो या किसी और से हो। जरूरत इस बात की है कि हम पेरेंट्स को जागरूक करें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पिछले दिनों एक जागरूकता प्रोग्राम चलाया, उसमें ये तय किया गया, जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अनीता अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि आप सारे स्कूल्स को बात करो, सारे बच्चों को बात करो, टीचर्स को अपडेट करो कि आप जो है ये कोविड क्या है, आपको कैसे प्रोटोकॉल जो है वो मेंटेन करना है, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने सबसे पहला जो एम्फेसिस दिया वो क्लास 9, 10th और 12th के लिए दिया कि ये बच्चे केवल अगर हमारे आते हैं और 100% आते हैं, इन बच्चों को आप कम कर दीजिए और 2, 3, 4 क्लास में बांट दीजिए, पूरा स्कूल खाली है, उसके बाद आप 9th, 11th को बुला सकते हैं। इस तरीके से जब हमारे ये बच्चे आना शुरू करेंगे तो वो बेटर होता चला जाएगा। इससे पहले आप देखिएगा कि हम लोगों ने अपना कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट कराया, जिसमें कि हमने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो बनाए। हमने कहा कि 24 की जगह 12 बच्चे एक कमरे में बैठेंगे। हाँ, जो आपने कहा कि सीट फिक्स कर दे, उसी तरीके से हमने कहा कि पहली सीट पर बैठेगा, तीसरी सीट पर बैठेगा, 5वीं पर बैठेगा, और सेकंड रो में जो है वो सेकंड और 4th में बैठेगा। तो वो हमने इस तरीके से डिजाइन उसका प्रिपेयर किया कि 2 बच्चे इसमें पास आते ही नहीं, उनको कोई दिक्कत होती नहीं है। और पूरे एग्जामिनेशन में जो हमारा 8 दिन चला, एक बच्चे को भी कोविड नहीं हुआ। नीट का एग्जाम एनटीए ने कराया, उसमें हमारे 15 लाख बच्चे बैठे। जेईई कराया 8 दिन में, उसमें लगभग 13 लाख बच्चे हमारे बैठे, कोई कोविड का केस नहीं है। 31 जनवरी को सीबीएसई सीटीटी का एग्जाम कराने जा रहा है, एक ही दिन में होगा, जिसमें 3 लाख बच्चे बैठेंगे। ये जब सारे इतने एग्जाम्स हो रहे हैं तो पेरेंट्स के दिल से फियर निकलना चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। और इसके लिए होगा यही कि दिवाली के बाद जब हम लोगों को भी कभी प्रयास है कि हम लोग स्कूल से कह रहे हैं कि जो साइंस के बच्चे हैं, जिनका इंटरनल असेसमेंट होना है, जिनका प्रैक्टिकल्स होना है, आप उनको कंपलसरी कीजिए, वो आए, बैठाए, ग्रुप्स में आए, स्कूल को अटेंड करें। तो मेरा अपना सोचना ये कि जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ तक मुझको आशा है कि हम लोग जो है वो अपने स्कूल्स को खोल पाएंगे। दूसरी चीज ये थी, जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, उनमें तो खुल जाने चाहिए इमीडिएटली। बोर्डिंग स्कूल्स में तो इस लायक के बबल, आईपीएल बबल, जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनकी एजुकेशन तो इमीडिएटली डायरेक्शंस मिलके खुल जाने चाहिए। वो घर में क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, जो हमारे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, अधिकतर बोर्डिंग स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे लोकल सिटी से नहीं है, वो दूर से हैं। जैसे अगर आप कहें, हमारे ग्वालियर सिंधिया में बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के, तो उन लोगों की केवल समस्या ये है कि नॉर्थ ईस्ट से वहां आने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो ट्रेवल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे जैसे थोड़ी सी ट्रेवल और बढ़ेगी, ये बच्चे भी वहां पर आना शुरू करेंगे, और ये 10th 12th के बच्चे को तो आना ही पड़ेगा। दूसरा केवल एक इश्यू ये हो रहा है कि क्योंकि जब अगर बच्चे हॉस्टल्स में होते हैं सॉरी, जब बच्चे हॉस्टल में होते हैं तो इनके ऊपर कंट्रोल 24 घंटे का हमको करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें स्कूल थोड़ा सा अपने को असमर्थ पा रहे हो कि हम कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये दिक्कत होती है। लेकिन जरूर ये स्कूल भी खुलना शुरू होंगे। हमारा नवोदय विद्यालय संगठन बहुत बड़ा एक ग्रुप है, वहां भी यही प्रॉब्लम आ रही है सॉरी, कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब रूरल बैकग्राउंड के हैं, ये रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं और ये हॉस्टल में ही रहते हैं। तो इन बच्चों की तो क्लासेस होना भी संभव नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बाकी जगह पर तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्लासेस हो गई हमारी, तो उन लोगों के साथ भी हमारा संवाद चल रहा है। मुझे लगता है कि धीरे बच्चे जो हैं वो 10th और 12th के आएंगे, फिर दूसरी क्लास के आएंगे, और फिर स्कूल जो है वो नॉर्मल तरीके से खुलना शुरू हो जाएंगे। 2 चीजें हैं, जैसे एकल विद्यालय का एक पूरा एग्जाम्पल है। वहां पे
बाहर ओपन में क्लासेस होती हैं और वहां किसी बच्चे या टीचर को अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। दूसरा है कि कोई हमारे पास में स्टडी है जहां पे आज की डेट में हर स्टेट में हम बच्चों का सर्वे करें कितने परसेंट को ऑलरेडी हो चुका है। यू मे फाइंड कि हो सकता है बच्चों में तो 30-40% को ऑलरेडी हो चुका हो। Why can't we have a quick? नहीं, अभी हमारे पास कोई इस तरीके की स्टडी तो नहीं है, ना हम लोगों ने कोई करवाई है इस तरीके की। और फैक्चुअल पोजीशन ये कि जब हम लोग प्रिंसिपल्स के स्कूल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो कभी हमको ऐसा भी संज्ञान में नहीं आया कि बच्चों को कहीं कोविड हुआ हो। जो कोविड की कंडीशन, संयम जी, मेरे तो हर फैमिली में बच्चों को हो रहा है। मैं तो हजारों पेशेंट्स देख रहा हूँ, सब घरों में बच्चों को हो चुका है। I will not be surprised if you find in Delhi itself कम से कम 30% बच्चों को हो चुका है। वो आया और चला गया 2 दिन में। वो पता नहीं बच्चों का इन्फेक्शन, हाँ, बच्चों का इन्फेक्शन तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर आप स्टडी कराएंगे, हो सकता है कि आपके 30% बच्चों को हो चुका हो, और अगर आपको ये पता लगे कि बच्चों में इन्फेक्शन खतरनाक नहीं होता, वैसे ही डर निकल गया। बिल्कुल। ये देखिए, ये एनवायरनमेंट बिल्डिंग की बात है। एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बिल्ड कैसे होगा, वही जब हम लोगों को अपडेट करेंगे। आपका प्रोग्राम मैं बहुत शुरू से देखता रहा हूँ, आपका शुरू से लेकर आज तक जो आपने जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें केवल लोगों को निकालने की बात ही आपने करी है। तो ये जो आपके प्रोग्राम वजह से मैं कहूंगा आज जरूर कि बहुत सारे मार्केट में हमको रश दिखाई देता है, ऑफिस खुले हुए हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं। जो हमारे स्कूल में अगर इस तरीके के प्रोग्राम्स हम उनको देंगे, मैं कहूंगा आपसे, अगर आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मुझको देंगे, अपनी वेबसाइट पर डालकर स्कूल्स को अपडेट करने की बात करूंगा। Definitely, I'll do that. उसके अलावा सिंगापुर का एक कॉन्सेप्ट है कि 64 बच्चों का टेस्ट इकट्ठा हो सकता है एक ही सैंपल में, और इसे पूल टेस्टिंग बोलते हैं। ICMR ने, केरला गवर्नमेंट ने 25 का अलाउ किया हुआ है। ICMR ने 5 × 3 यानी कि 15 सैंपल्स इकट्ठे हो सकते हैं। सो अगर स्कूल चाहे, मान लीजिए, तो क्विकली दे कैन डू ए सर्वे। रिजल्ट्स कैन बी अवेलेबल विद इन शॉर्ट टाइम टू फाइंड आउट कि एक्चुअल में बच्चों में इंसिडेंस कितना है। नंबर 1। प्राइवेट स्कूल्स को तो आप दे ही सकते हैं कि भाई अपने अपने बच्चों के पेरेंट्स को बोलिए कि एंटीबॉडी टेस्ट करा के बताएं। हाँ, अभी जो दिल्ली का सर्वे हुआ था उसके हिसाब से मेरा, आई एम 100% श्योर इफ यू डू ए सर्वे, 30% ऑफ द चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी सफर्ड, एंड इफ दे हैव सफर्ड विदाउट नोइंग इट, द रिस्क इज 0. दिस इज 0. परफेक्टली फाइन, आई एग्री विद योर स्टेटमेंट। तो मिनिस्ट्री क्या कहती है? मिनिस्ट्री मींस अबव ब्यूरोक्रेट्स। जी, देखिए, जो मिनिस्ट्री की जो बात है, अबव ब्यूरोक्रेट्स की बात है, उन लोगों का भी कहना ये है, वो भी बहुत चिंतित है। जहां तक विद्यालयों की बात है, उन्हीं की तरफ से ये डायरेक्शन है कि हम लोग प्रयास करें, पेरेंट्स को अपडेट करें, पेरेंट्स को जागरूक करें कि अब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और जब सारी चीजें खुल चुकी हैं, इट शुड नॉट बी टेकन एज अदरवाइज। मैं 7:30-8 बजे कभी अपने घर जाता हूँ ऑफिस से उठकर, तो एक वाइन की शॉप पड़ती है, उस पर भीड़ लगी होती है, लेडीज भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मार्केट में नहीं है। तो स्कूल्स के बारे में तो हमको सोच लेना चाहिए, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितने प्रिकॉशंस वहां पर लिए गए हैं स्कूल्स में एग्जाम्स कंडक्ट कराने में, उतने कहीं किसी मॉल में, किसी मार्केट में नहीं लिए गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि पेरेंट्स को, बच्चों को, हमारी गवर्नमेंट पर, हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन पर यह भरोसा होना चाहिए कि हम लोग उनकी सुरक्षा करने में पूरी तरीके से जागरूक हैं, तत्पर हैं, और हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के वो स्कूल आ सकते हैं। तो बिना किसी प्रॉब्लम के वो स्कूल आ सकते हैं। मेरे साथ में हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज। विल बी बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।
You're watching Med Talks with Dr. K.K. Agarwal. This is a 7 p.m. show, and I have with me Dr. Sayyam Bhardwaj, and we are discussing स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेज कब खुलेंगे, मेरे बच्चे स्कूल कब जाएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, क्या पेरेंट डिसाइड करेंगे, क्या बच्चे डिसाइड करेंगे। कुछ लोग हैं मेरे साथ में, आइए पूछते हैं उनका क्या व्यू है। डॉक्टर प्रतीक जी, आप क्या समझते हैं, आपके कितने बच्चे हैं? हाँ सर, नमस्कार सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी बेटी अभी रिसेंटली अभी न्यू स्कूल में एडमिशन लिया था, तो 5th स्टैंडर्ड में है एंड शी इज सफरिंग विद ब्रोंकाइटिस एंड प्रॉब्लम लाइक क्रॉन्स डिजीज। सो अभी मैं प्रेसिडियम स्कूल में है न्यू गाजियाबाद में, मैं वहां से बोल रहा हूँ। असल में ये पता करना चाह रहा था कि बस ऐसे कंडीशन में बेटी को मैं भेजूं या नहीं भेजूं, और मैं एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट आई एम स्टिल वर्किंग आउटसाइड एंड टेकिंग लॉट्स ऑफ प्रिकॉशन। फिर भी घर पे बस थोड़ा सा, क्योंकि वाइफ भी थोड़ा वीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स है उसको, डायबिटिक है, एंड माय फादर वाज जस्ट 1.5 years गॉट CABG डन। So considering all this situation, I wanted to know whether I should send my child to school if the school reopens or not. आपका स्कूल अगर रीओपन होता है, अस्थमा तो दिल्ली में 10% बच्चों को है। अस्थमा जो एलर्जिक अस्थमा है, दैट इज नॉट ए रिस्क फॉर कोविड-19। जो बड़ों वाला अस्थमा होता है 40-50 साल वालों का, उसका रिस्क होता है। जहां तक क्रोन्स डिसीज का सवाल है, वो अगर कंट्रोल्ड है तो कोई रिस्क नहीं है। वो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि आप क्या दवाइयां ले रहे हैं। अगर इम्यूनो सप्रेशन चल रहा है तो बहुत अलग है, अदरवाइज नहीं उसके साथ। आई डोंट थिंक सो इसमें आपको डरना चाहिए, बिकॉज ऐसे बच्चे 1000 में एक होंगे जिनको रिस्क उनका डॉक्टर डिसाइड करेगा। बट इफ द चाइल्ड इज हेल्दी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट गोइंग टू द स्कूल। ये कुछ सवाल हैं लोगों के लेते हैं। ये कंवल कोहली जी, दे शुड have set an example by not gathering thousands of people। नहीं, ये एक अलग चीज है। इनका सवाल है कि जो कल कई जगह पे हजारों लोग इकट्ठे हुए, ये किरण जी कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब केसेस नहीं थे तो बंद कर दिया, अब जब थर्ड वेव आई है तो ओपन के बारे में सोच रहे हैं। तो किरण जी, दिल्ली में ये थर्ड वेव, तो इसका मतलब है कभी वक्त खुलेंगे ही नहीं। थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में संयम जी? देखिए, कहना मेरा यही है, स्कूल क्यों नहीं खुलेंगे? ठीक है, स्कूल जरूर खुलने चाहिए। मार्केट खुले हुए हैं, ऑफिसेस खुले हुए हैं, हमारे वर्कशिप प्लेसेस खुले हुए हैं। स्कूल खुलने में मुझको कहीं कोई आपत्ति नजर नहीं आती। अगर कहीं कोई सबसे अच्छी प्रिकॉशन ले रहे हैं तो वो स्कूल्स में ही, हमारे स्कूल्स में ले रहे हैं। जहां तक सीबीएसई की बात है, मैं कहूंगा हमारे, चाहे वो प्राइवेट मैनेजमेंट के स्कूल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल हो, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रिकॉशंस ली। हमने भी उनको कुछ फंड रिलीज किया, हमने भी उनको कुछ गाइडेंस दी है, और वो जब उन सब चीजों को लेकर किया तो हमको कहीं कोई प्रॉब्लम उस तरीके की नहीं हुई है। लोगों को विश्वास होना चाहिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य बात है। आप देखिए, क्लास 12 के बच्चे लाइफ टाइम के लिए अपना वो गोल्डन पीरियड मिस कर रहे हैं, जिसमें कि जो उनके दोस्त बनते हैं लाइफ टाइम के दोस्त होते हैं। जो लर्न करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए लर्न करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये मानना कि हम अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें बिल्कुल उचित नहीं है। अगर कहीं आपके किसी एक बच्चे को महसूस है कि कहीं कोई और प्रॉब्लम है, कहीं कोई नॉर्मल तरीके से फीवर हो गया, किसी को कोई और दिक्कत है जो हमेशा नॉर्मल कंडीशन में भी होती है, तो अगर उस कंडीशन में कहीं कोई है तो आप उसको टेक केयर कर सकते हैं, उसके लिए प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। वरना जब सारी चीजों के लिए गाइडलाइंस बनी हैं कि आपको बसेस में क्या करना है, पेरेंट्स कैसे बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, किस तरीके से लेंगे, वो स्कूल में घुसेंगे तो क्या करेंगे, कितनी दूर बैठेंगे, टीचर्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उनको अपने साथ साथ क्या कैरी करना है, बच्चों को अपने साथ क्या कैरी करना है। तो जब इतनी सारी बातें हैं, तब इस कंडीशन में स्कूल का खुलना, मेरा अपना व्यूज है कि वो खुलने चाहिए, और हमारे स्कूलों में फिर से वो चहल पहल होनी चाहिए जो पहले थी। 24 लाख बच्चों के, 15 लाख बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं है। तो मैं दोबारा यही कहूंगा कि स्कूल खुलें, पेरेंट्स को हम पर विश्वास होना चाहिए। और जब आपका कहना यह है, डॉक्टर्स का कहना यह है, मेडिकल फ्रेटर्निटी का कहना यह है
कि हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जीरो रिस्क है, तब वो जरूर जाएं, प्रिकॉशन लें, एक अच्छे नागरिक बने, वो सारी बातें जो गवर्नमेंट ने कही उसका पालन करें और अपनी क्लासेस अटेंड करें। देखिए, जितने भी पेरेंट्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आज की डेट में कैलकुलेट करो कि कितने प्रतिशत बच्चों को हो रहा है। ये किरण जी जो यहाँ लिख रही हैं, मैं इनसे नहीं मानता। अगर आप अपने बच्चों के, अगर आपकी फैमिली में 10 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है या पेरेंट्स को हुआ है और बच्चों को नहीं हुआ, मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं। बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है वो 1 दिन का होता है या 2 दिन का होता है। उनको हल्का सा जुकाम आएगा 2 घंटे के लिए, फिर वो ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर आप बच्चों के एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तब आपको पता लगेगा कितने बच्चों को ऑलरेडी हो चुका है। जितनी भी स्टडीज आई हैं वो कहती हैं कि बच्चों को स्कूल में या घर के अंदर में होने के चांसेस बराबर हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि स्कूल खुलेंगे और बच्चों को नहीं होगा, भूल जाओ। वो क्यों भूल जाओ? क्योंकि क्या घर में नहीं हो रहा? अगर आप ये प्रूफ कर दो कि घर में बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हो रहा, तब मेडिकल फ्रेटर्निटी मानेगी कि आप सच्चे हो। हम लोग तो रोज देख रहे हैं, मेरे तो पूरी फैमिलीज के हर घर के बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है एवरी डे। कल आप मेरे 2:30 बजे के प्रोग्राम में आ जाइए, मैं आपको पेरेंट्स से मिलवा दूंगा जो बताएंगे कि उनके बच्चों को सबको हो चुका है। 3-3 महीने के बच्चों को हो चुका है। बच्चों को तो हम दवाइयां भी नहीं देते, बच्चों को तो हम कहते हैं छोड़ दो, 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप ये सोचते हो कि स्कूल के अंदर में इन्फेक्शन नहीं होगा, वो गलत है। वो तब मानेंगे हम जब घर में ना हो। स्कूल के अंदर में घर से इन्फेक्शन होने का खतरा कम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। स्कूल विल बी मोर सेफर देन हाउस। स्कूल के अंदर में तो बड़े बड़े कंपाउंड है, घर में कहाँ है खेलने के लिए? स्कूल तो बड़े बड़े कमरे हैं, कहाँ है? घर में तो आप छोटे, एक ही कमरे में आप 10 लोग बैठे हो। सो योर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कैनॉट बी जीरो, but it will be lower than getting it in your house. So I don't find medically any reason. I don't have any reason to say कि स्कूल बच्चों के लिए नहीं खुलने चाहिए। अगर नहीं खुलने चाहिए तो फिर लॉकडाउन कर दो परमानेंट। और अगर आप ये बोल रहे हो कि ये वैक्सीन आने वाला है, अभी किसी ने लिखा है कि जब वैक्सीन आएगा तब स्कूल खुले, तो इस भरोसे मत रहिए, क्योंकि इस वैक्सीन के बाद में भी कितने % एफिकेशियस वैक्सीन होगा? मान लो 50% होगा तो किसको होगा, किसको नहीं होगा? अगर आप ये सोच रहे हो, ये जो क्लेम किया है फाइजर ने कि मेरा 90% एफिकेशियस वैक्सीन है, डू यू फील कि पूरी इंडिया इसको अफोर्ड कर पाएगी? ये तो वैक्सीन ही इतना महंगे महंगे वैक्सीन आएंगे और इसकी सेफ्टी तो अभी लोगों को पता ही नहीं। वरुण जी, आप क्या बोलते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। 27 अक्टूबर को मेरे को बुखार आया था। उसके बाद 3-4 दिन मैंने अपना कोर्स कर लिया था पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन का, तो बुखार चला गया था 3-4 दिन। पहले आपके बताइए, आपकी शादी हो गई? हाँ जी सर, हो गई है। कितने बच्चे कितने हैं? सर 4 साल का एक बेटा है, छोटा। तो उसको खांसी कब हुई थी? सर उसको भी हफ्ते के बाद कुछ खांसी, जुकाम और हल्का सा फीवर आया था। संयम जी, आप तो बोल रहे हैं केसेस नहीं है। संयम जी, आप तो बोल रहे हैं बच्चे को हो नहीं रहा, पहला ही गिना दिया मैंने। डॉक्टर साहब, क्या है कि जो बच्चों को हो रहा है उनको हम मेडिकेशन कर ही नहीं रहे, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चल रहा कि उनको कोविड हुआ या नहीं हुआ, तो वो आता है। वही तो मैं बता रहा हूँ, बच्चों को तो अगर स्कूल में भी होता है तो इलाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैं अभी आपको मैं 2-3 लोग दिलवा देता हूँ। पंकज जी। हाँ जी सर, कोविड टेस्ट करवाया था बेटे का। अभी आ रहा हूँ। कोविड टेस्ट को छोड़ दो, आपके घर में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक 14 इयर्स और एक 8 इयर्स। आप पॉजिटिव, आपको कभी कोरोना हुआ था? नहीं, मैंने आज अपना रैपिड टेस्ट कराया जो कि मेरा नेगेटिव आया है, और मैं RT-PCR टेस्ट अपना परसों कराने जा रहा हूँ सर। तो आपके सिम्टम्स क्या हैं? मुझे सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल है और कुछ नहीं है। तो फिर काहे को टेस्ट करा रहे हो? ऑलरेडी पॉजिटिव कंफर्म हो गया, काहे को टेस्ट करा रहे हो? ये कंफर्म्ड है सर? लॉस ऑफ 300% 200% थोड़ी है। अब ये बताओ, बच्चों को जो नाक बही थी, बच्चों को वो कब बही थी? हो गया ऑलमोस्ट 3-4 डेज बिफोर, और वो सही है। नाक बही ने क्या हुआ था? नाक बही थी ना उनकी? हाँ जी। हाँ, देखो, ये देखो संयम जी, ये देखो ना, बिल्कुल। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कि बच्चों को हुआ कि नहीं हुआ।
दो आपके सामने एग्जाम्पल है, दोनों को कैसे, हाउ कैन यू से बच्चों को नहीं होगा? बच्चों को तो आया और चला गया, बच्चों को तो आया और चला गया। एक और ले लेते हैं हम, यहाँ से भवेश जी को ले लेते हैं। भवेश जी, आपके घर में शादी हो गई क्या आपकी? भवेश जी, आपकी शादी हो गई क्या? भवेश जी यहाँ नहीं है, तारिक जी से पूछते हैं। तारिक जी, आपके घर में कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है सर मेरा, एक लड़का है सर, 8 साल का। कितने साल का? एक ही दिन बुखार आया था उसको, एक ही दिन बुखार आया था उसको बस सर। उसको कुछ एक बार में कालपल 255 ml दिया बस एक टाइम, उसके बाद दूसरे दिन से वो नॉर्मल हो गया। बताइए, मैंने 3 लोग आपके सामने बुलाए, मेरे को तो नहीं, ये सवाल तो मैंने एट रैंडम 3 लोग यहाँ पर आए, तीनों से बात करी, तीनों, क्योंकि यहाँ जो आएगा वो या पॉजिटिव होगा या उसको सिम्टम्स होंगे। इस शो में तो दूसरा कोई आएगा नहीं। तीनों के बच्चों को मैंने क्या पूछा? मैंने तो ये, अगर मैं इनसे पूछता कोरोना हुआ था, बोलेंगे नहीं हुआ था। मैंने तो पूछा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ जो बच्चों के सिम्टम्स होते हैं वही पूछे। बच्चों में सिम्टम्स क्या होंगे? जुकाम आएगा या खांसी आएगी या डायरिया होगा? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, बच्चे को वो खांसी कब आई थी तो बता देंगे कि 3 दिन पहले आई थी, 2 दिन पहले आई थी, 4 दिन पहले आई थी। ये पूछते खांसी नहीं आई थी तो मैं पूछता डायरिया कब आया था, पेट में दर्द कब हुआ था। तो ये लोग सारे के सारे बच्चों के ना टेस्ट करा रहे, ना टेस्ट कराने की जरूरत है, ना दवाई दिलवा रहे, ना दवाई की जरूरत है। तो 12 साल से कम के बच्चे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। 12 साल से कम बड़े वाले बड़े हैं, उनको अपना डिसीजन लेने का हक है जी। तो ये 12 साल के बच्चों को तो होगा ही होगा, आप रोक ही नहीं सकते। आएगा 2 दिन में ठीक हो जाएगा जी। इनमें से कोई सीरियस नहीं होगा। बिल्कुल, 12 साल से बड़े बच्चे समझदार हैं, वो सारे के सारे बड़े हो गए ना। 12 साल के ऊपर में तो उनको डिसीजन लेना आता है, उन्हें प्रिवेंशन भी आता है। 12 साल से कम के बच्चों को हो गया सो व्हाट, हो गया तो सो व्हाट, नो प्रॉब्लम। जो हेल्दी बच्चे हैं, 12 साल से कम के हेल्दी बच्चे हैं, सो व्हाट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू। क्योंकि इनको बुलाया था तो इनके सवाल जरूर सुन लें। हाँ वरुण जी, क्या बोल रहे हैं आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था, 27 अक्टूबर को मुझे फीवर आया था और 3 दिन मैंने दवाई ली तो फीवर उतर गया, लेकिन उसके बाद घर में 3-4 फैमिली मेंबर्स को भी फीवर आ गया। तो फिर मैंने अपना 7 नवंबर को कोविड टेस्ट करवाया तो RT-PCR वो पॉजिटिव आया और CT वैल्यू 27 है। तो मुझे आइसोलेशन अभी टेस्ट आने से 14 दिन करना है या जिस दिन सिम्टम आया था उस दिन से 14 दिन होते हैं? ये तो आपके ऊपर में है, आप क्या चाहते हो। आपके आइसोलेशन तो खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। अब आप जितने दिन आइसोलेशन में रहना चाहते हो अब रह लो। 9 दिन आपके पूरे हो गए, आइसोलेशन खत्म हो चुका है। अच्छा, तो अच्छा डे 1 जिस दिन सिर्फ सिम्टम आते हैं उस दिन से काउंट करते हैं? जी हाँ, सिम्टम से 9 दिन आइसोलेशन आउट और सिम्टम से 14 दिन क्वारंटाइन आउट। ओके, तो सर कोई रिपीट टेस्टिंग की नीड नहीं है सर? बिल्कुल कराइए, रोज कराइए, किसने मना किया है। घर में इतने पैसे हैं आप लोगों के भाई, या तो कोई डॉक्टर आपको बोले, आज की डेट में तो हर आदमी बोल रहा है मुझे टेस्ट कराना है, डॉक्टर को तो चॉइस ही नहीं दे रहा है, कोई टेस्ट नहीं कराना आपको। IL-6 और D डाइमर और CRP बोला है, अब उसकी जरूरत है? हाँ, मतलब 3000, 6000 और 1000, 7000 रुपए खर्चा कर लो। 7000 रुपए खर्च करो, किसी की जरूरत नहीं। मेरे को वही समझना था, मेरे को कोई सिम्टम नहीं है तो उस टेस्ट की कोई जरूरत है या नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल टिकाऊ 150 रुपए वाला CRP टेस्ट कराइए बस। जी जी, IL-6 D डाइमर, ओनली CRP। इसलिए लोग डर रहे हैं। तो बच्चों के टेस्ट क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो जो 10-10 हजार के टेस्ट कहते हैं, कैसे कराएंगे, बच्चों के ऊपर खर्च कैसे करेंगे, जरूरत ही नहीं है। यस भवेश जी, भवेश जी बोलिए। भवेश जी भूल गए हैं। पंकज जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं बस यही पूछ रहा हूँ, मैंने आज रैपिड टेस्ट कराया जो कि मेरा नेगेटिव आया है और मैं RT-PCR टेस्ट कराऊंगा परसों, तो मैं अभी क्या प्रिकॉशंस ले सकता हूँ या कोई मेडिसिन ले सकता हूँ? नंबर 1 इज कि आपको 100% कोविड हो गया है। नंबर 1, टेस्ट की जरूरत नहीं है। और अगर टेस्ट कराना भी है तो आज रैपिड कराया तो परसों RT-PCR क्यों कराओगे? सर वो गवर्नमेंट का कुछ रूल है यहाँ पे जो हो रहा है, उनका कल ऑफ है, उनका कुछ रोटेशनल ऑफ रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब गवर्नमेंट भी अब ऑफ लेती है कि घर में आग लगी है, बोले परसों आएंगे। मतलब आपका कहना यह है कि RT-PCR मतलब है आपके घर में आग लगी है, तो वहां पे फायर ब्रिगेड वाले बोलेंगे आज ऑफ है, कल आएंगे।
तो लकीली तुम्हारा पक्का पॉजिटिव है। अगर मान लो तुम्हारे को तो कोई डाउट ही नहीं है, मेरे को पॉजिटिव नहीं है, तुम तो पक्का कोविड हो, घर में भी सबको हो गया होगा। लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट तो कोविड है ना, इसमें कहाँ का डाउट है। ये तो टेस्ट तो तुम्हारा हो चुका है, अब तो तुम्हें ठप्पा चाहिए कि पॉजिटिव हो कि नहीं हो। मेडिकली तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या मेडिकेशन ले सकता हूँ अभी? कितने दिन हो गए आपके? और मुझे 6 नवंबर से स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल था। आज क्या तारीख है? 11 तारीख। 5 दिन हो गए, 4 दिन का और बनवास है, 11 दिन में 9 दिन के बाद बल्ले बल्ले। तो नहीं कोई मेडिकेशन लूं क्या सर मैं अभी? मैं स्टीम वगैरह ले रहा हूँ वैसे। अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, हम लोग आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, और लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट वाले सीरियस नहीं होते, और हम सिर्फ सीआरपी टेस्ट से फॉलो करते हैं, और ऐसे लोग सीरियस नहीं होते, तो चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। यस तारिक जी बोलिए। संयम सर से ये जानना, यही पूछ। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। संयम सर से मेरा क्वेश्चन है। हेलो सर। सर जब डॉक्टर्स अपने क्लिनिक चालू है, सब जीपीस की प्रैक्टिस चालू है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, मार्केट में इतना क्राउड है, जब सबसे कम रिस्क बच्चों को होता है हम वही नहीं खोल रहे, बाकी सब हम खोल रहे हैं, ये कैसी विडम्बना है अपना, ये कैसा ये कर रहे हैं? देखिए, हमारे जहां तक स्कूल्स की बात है, 24 स्कूल्स खुलने के लिए तत्पर हैं, उनका स्टाफ तत्पर है, बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स जो हैं वो लगातार स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से ही क्लासेस ले रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग स्कूल आइए। हम लोग किसी तरीके से बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कोई किसी छोटे फंक्शन के कारण कि आप 4 लोगों को मिलकर ड्राइंग कॉम्पिटिशन करना है या पार्टिसिपेट करना है इस ऑनलाइन, ये पेरेंट्स का सहयोग जरूरत है। हमारी तरफ से जब इंस्ट्रक्शन है तो पेरेंट्स को कंसेंट दी जाएगी कि हम अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार हैं। अभी हो क्या है कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस जो है वो ये है, पेरेंट्स एग्री करते हैं तो आप बच्चे को बुलाइए। जब स्कूल पेरेंट्स को कहते हैं भर कर नहीं देते, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस है उसका एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत बुरा है। सेम है, मेरा भी बहुत बुरा है। वो तो केवल एडॉकमेंट है हम लोगों के लिए, तो हमको तो नहीं जाना पड़ेगा। तो जब जाना पड़ेगा तो हमको देरी क्यों करनी चाहिए जब सारी चीजें हमारे हाथ में हैं। अब सही है, मैं कहूंगा, मैं सही मान के चलता हूं, तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को चाहिए कि वो कंसेंट दें स्कूल्स को कि नहीं, हम अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, और वो भेजें उसको स्कूल। और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए स्कूल्स को। अगर वो सपोर्ट नहीं करते, बच्चे स्कूल्स नहीं जाते, तो मेरा विश्वास मानिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बच्चा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट मिस करेगा, एजुकेशन का पार्ट मिस करेगा। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी मन की बात में या एड्रेस टू नेशन में इसको एड्रेस करना चाहिए, और उन्होंने बच्चों को बोलना चाहिए कि आपको स्कूल जाना चाहिए। उनकी बात लोग ज़्यादा समझेंगे और मानेंगे, और समय आ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में बातचीत करें। कंवल कोहली जी, आप सही कह रही हैं। कंवल कोहली जी कह रही हैं कि बिहार में सब जगह सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, कि पेरेंट्स तो कहते हैं हम भीड़ भाड़ में जाके सेलिब्रेशन करेंगे लेकिन बच्चों को नहीं भेजेंगे। ये विडंबना है, ऐसा चलता रहेगा। आज का हमारा मैसेज बड़ा सिंपल है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो डरे नहीं, मेडिकल प्रोफेशन आपके साथ है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, पूरी पॉलिटिकल विल आपके साथ में है। अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के बारे में सोचें, नहीं तो उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाएगी। That's all for today. Let me thank Dr. Sayyam Bhardwaj to be here with us and interacting with you. In spite of being a festive season, I thought this is an important subject to carry on. We will send the link to Sayyam ji, and we will try to send this link to all the schools wherever possible to the people to listen to this program. We'll be back tomorrow 7 p.m. with another show. Keep watching Met Talks with Dr. K.K. Agarwal. Namaskar, Sayyam ji. नमस्कार सर, नमस्कार।